सुनो तो करना क्या है ना, देखो सबसे पहले तो रियल लाइफ याद करना, याद कराते हैं, लिखा लिखा हो बेटा उनको। सुनो पहले इसका जरूरत कहाँ पड़ता है। अब देखो दो लोग सेंटेंस को बोलेगा, डायरेक्ट नेक्स्ट स्पीच का मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि ये 10th क्लास में आता है डायलॉग फिलअप करने में। जैसे मान लो मैंने कुछ बोला है तो मेरा जो स्टेटमेंट है मेरे साथ बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच, और मैंने कुछ बोला है तो मेरा स्टेटमेंट है। अब मेरे स्टेटमेंट को तुम किसी और को बोलोगे कि इन्होंने ये बोला था तो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बनाने से पहले कुछ रूल्स है, और रूल तुमको मुझे समझाना है इस रूल के साथ। वो याद कराते हैं थोड़ा समझा के, तुम इसको घर पे लिखना, अभी सवाल बनाना है, याद करवाने जा रहे हैं। सुनो रूल क्या है, कुछ रूल बेसिक से बताते हैं। तो रूल ये है कि कोई डायरेक्ट स्पीच होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट जैसे दिया वैसे ही बताते हैं। चलो इसने ऐसे लिखा है, इसने लिखा है, ये रूल लिखा है इसने। जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन, तुमको पता होगा फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, ये चेंज करेगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ चेंज होने का मतलब जैसे आई और ही वी होगा, ये जिसके बारे में बात होगा उससे चेंज हो जाएगा। फिर लिखा है यू, यू जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट जो बात कर रहा है। और ये लिखा है थर्ड पर्सन, इसमें नो चेंज। और तो छोटा चीज है, बहुत 60 सेकंड पढ़ो तो चिंता मत कर, सवाल सीख जाओगे। अभी के तुम कर क्या रहे हो ना, तुम बस खाली ये पढ़ो तो कौन किसमें चेंज होता है, बस 60 सेकंड पढ़ो ना। बाबू तो कितना भी रूल पढ़ लोगे ना, जब तक सवाल नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा, सवाल ही आएगा पेपर में। बस एक बार तुमको दिखा रहा हूं, बस रूल बस याद करना। याद करने के इसने टेक्निक बनाया है, आई वी जब आएगा सब्जेक्ट से चेंज करना है, यू आएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ही शी दे इट नो चेंज। और याद हो गया, याद हो गया। एक बार पूरा रूल सुनना है थोड़ा पास, फिर सवाल। और याद हो गया, रूल कहता है फर्स्ट पर्सन होगा इसमें चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन कौन, आई वी चेंज होगा किसमें, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन यू चेंज होगा सेकंड पर्सन से ऑब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद क्या लिखा है, ही शी इट दे समय। तो अगला रूल ये बहु आएगा सबसे काम का रूल, इसका बनेगा सवाल। ये तुम्हें एकदम याद करना होगा, तुम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका रूल याद, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस लगता था प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आया था डू डच। अगर कोई सवाल सिंपल प्रेजेंट बनेगा, रूल जब याद कर जाओ तब बनेगा सिंपल पास्ट। कैसे बनेगा सवाल देख के पता चल जाएगा। और सिंपल पास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट में कौन सा फॉर्म था, वर्ब में V2 याद है, राम इट्स ए मैंगो, राम एट ए मैंगो, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद है जाए मैथ, वर्ब में आईएनजी लगता था, यहां चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और ये खूब काम आएगा, ये बहुत फेमस रूल है। सवाल दिखाते कैसे बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट याद है, एज के साथ V3 लगता था, इसमें हेड के साथ V3। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट। अब विल बदलेगा कुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, माइट में। भाई इतना जरूर लिखा है ना, 3 5 100 और 2 मिनट पढ़ो तो। क्योंकि होने क्या वाला, जब किताब का सवाल बनाओगे, सवाल तो सामने रखा है मैंने क्या किया, सवाल जो रखा है बाबू वो 10 तक साथ देगा तुमको। और रूल याद कर जाओ, देखो लिखने को क्यों नहीं दे रहा, तुम लिखना स्टार्ट करोगे ना तो तुम अपने से याद नहीं कर पाओगे। अगर मैं तुमको लिखा हुआ तुम घर पे भी लिख सकते हो, याद कर लिए तो, जो मेरे दिमाग में चल रहा है सवाल। कोई ये नहीं पूछेगा एग्जाम में रूल लिखिए, सवाल देगा, बस याद कर दो, तुमको ये देगा सवाल में डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। अब जब ये याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। इसलिए अभी 40 सवाल है, एटलीस्ट 10 15 20 सवाल तो अभी बनवाएंगे। तुमने कहीं बनाया है कि नहीं, सब चीज नहीं बनाया है ना, बहुत लोगों ने बनाया, तुमने बनाया, बाकी नहीं बनाया होगा, किसी ने बनाया हो कभी। सिलेबस में तो है, सिलेबस में है, चलो चिंता मत करो। अगर तुमने नहीं बनाया तो बहुत स्लो कर देंगे। क्या करेंगे तुमको, आज एक 2 3 दिन तुमको बताते हैं डिटेल में, काम आएगा सिलेबस में। आज खाली एफर्मेटिव याद कर
याद करो तुरंत। ये 10th में भी है, याद रखना। ये सब बच्चा क्या करता है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जाम में लिख के दे देंगे, कुछ भी बना के लिख देता है। बच्चा कुछ भी बात बना देता है नंबर में, सोचता है 4-5 नंबर का सवाल है, कौन पढ़ के जाएगा। यही ना होता है, कोई ग्रामर राइटिंग सेक्शन में कोई ध्यान नहीं देता है, उस पर भी ध्यान देना आप चीजों पे। आज जब सुनाओगे रूल पुराना है मेरा, अभी जो याद किया उसके साथ सुनाओगे। चलो तो याद करके सुना दो थोड़ा सा। ये जो रूल मैंने तुमको स्क्रीन पे लगाया है, ये रूल भेज देते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए याद करवाना आसान है। बस वो क्लास 10th का बच्चा पढ़ेगा ना, उसको सेम चीज पढ़ना है, थोड़ा एडवांस। तुमको पढ़ना है थोड़ा नॉमिनल लेवल, और 10th के बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो याद कर पाए, सुनाओगे? सुना तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसे बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किसे बदलेगा? प्रेजेंट में, पास्ट है तो प्रेजेंट में आएगा भी, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। पास्ट परफेक्ट, विल बदलेगा वुड में, कैन, कुड, में, माइट। तो कुछ टेंस बच गया ना, कुछ टेंस नहीं लिखा है उसमें, कुछ चेंज नहीं होता है। तो कौन कौन टेंस बच गया, अब सोचो। यहां देखो तो तुमको पता है प्रेजेंट में तो दे दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बहुत रेयर केस में मिलता है, वो किसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। देखो इसमें तुमको पास्ट परफेक्ट नहीं दिया है, पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं दिया है, उसमें नो चेंज होता है। अब कहोगे फ्यूचर में विल आएगा तो वुड बन जाएगा, शैल आएगा शुड बन जाएगा। यही तो होता है फ्यूचर में, विल शैल। फिर ये आपको ये भी खूब काम देता है। अगर किसी सवाल में टुडे आ गया तो दैट डे लिखेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नाउ को देन लिखना है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, दिस दैट, हियर देयर, दीज दोज। फिर पढ़ो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, मैं तुमको पूरा 1-2 दिन लगेगा सिखा देता हूं अच्छा से, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तो आएगा, सिलेबस में तो है 8 के। चलो ये रूल भेज दिए, चलो और काम करते हैं। तो तुरंत याद करो, तुरंत याद करो। फुल स्पीड सुनाओ, जितना आया सब सुनाओगे एक बार में, और थोड़ा सा और रूल है। प्रॉब्लम यही है एजुकेशन सिस्टम में, कोई लोग रिवाइज नहीं करता। तुम कभी घर पे पढ़ते हो ना, कहीं भी पढ़े हो गए घर की तरह, कोई लगातार रिवीजन नहीं करता है, बस पढ़ के रख लेता है, जब वो एग्जाम आएगा तब पढ़े। यही प्रॉब्लम, की नंबर नहीं आ रहा है तुम्हारा। वो याद होगा ऊपर का, अब तुमको सवाल बनाना सिखाना है। याद कर लिए, दिस बदलेगा दैट में, टुडे बटेगा दैट डे, यस्टरडे टुमारो नेक्स्ट डे, हियर बदलेगा, दीज बदलेगा, दीज दोज। जैसे दीज नहीं लिखा, दीज दोज हो सकता है। ऊपर रूल याद हो गया? अब तो कुछ रूल बस हो गया, इतना ही रूल है। अब तुमको सवाल बनाना सिखाना है। नो, ऊपर का रूल पूरा याद हो गया। सिंपल प्रेजेंट किसे बदलेगा? सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, नो चेंज। अभी जस्ट नहीं दिया इसमें, नो चेंज है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नो चेंज। विल बदलेगा, शैल बदलेगा, मे बदलेगा,
माइट, कैन बदलेगा कुड। अब सुनो सवाल कैसे बनाना है, तुम नहीं सीखे हो कभी आज तक, एकदम बेसिक से बताते हैं, सुनो एग्जांपल लेके देखो। ऐसे सवाल रहेगा, देखो ये तुमने कभी देखा होगा तो इंग्लिश की किताब में ऐसे लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा, ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट, तुमको बदलना है अभी इनडायरेक्ट में, सवाल जो मिलेगा तो ऐसे बनाना है। देखो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऑलवेज रहता है डायरेक्ट स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कॉमा को जब भी हटाओगे सवाल में ना तो लगेगा दैट, समझ गए, सवाल में दैट लगाना है। देखो आई, अभी जस्ट पढ़े हो कि आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, आई की जगह आ गया ही। एम देखो तो प्रेजेंट टेंस है, अब तुमको आगे क्या लगा है, सेड, तो ये बन गया पास्ट। समझ में कैसे बना रहा है कि सवाल जब बनाओगे इन्वर्टेड कॉमा आगे दैट लगाना है, आई किसको डिनोट कर रहा है, ही को, और यहाँ देखो तो यहाँ ऊपर पास्ट टेंस है तो ही के साथ पास्ट क्या लगेगा, वॉच। और चिंता मत, धीरे सीख जाओगे, तुमको अगर नहीं पढ़े आज तक ना, तुमको 40 साल तक जानबूझ 40 रखा है, मैं तुम 70 से सवाल बनवा दूंगा, तब कैसे सीखते ही सीखोगे, तो दिमाग खुल जाएगा। नो, इंट्रोगेटिव छोड़ दो, अभी तो नीचे इंट्रोगेटिव लिखा है ना, इसको साइड करो, इसका रूल का बात नहीं करते हैं, तो तुमने नहीं पढ़ा है तो ये सिखाना है। एसर्टिव मतलब सिंपल स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव छोड़ दो अभी के लिए। अब तुम्हारे जो सवाल लाए तुमको बनाने के लिए, आप चलो सवाल बनाने, एक्सेप्शनल रूल छोड़ दो, कोई बात नहीं करेंगे, तुमको बस सिखाना है मुझे लगा तुमने कहीं पढ़ा होगा स्कूलिंग सिस्टम में। बस एक स्टेटमेंट याद रखना कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा नो चेंज। देखो थोड़ा सवाल बनाना है, कैसे बनाना टेक्निक सिखाते हैं, सुनो घबराओ मत, सुनो तो करना क्या, पहले 5 सवाल, सुनो 5 सवाल मैं बनाऊंगा, तुम जो सीख जाओगे तब तुम बनाओगे। सुनो अब सुनो, तुमको क्या करना, देखो सवाल को, देखो टेक्नोलॉजी ने सवाल अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन मत उतारना, मैं क्वेश्चन उतारने के तुम खिलाफ हूं, उसमें टाइम दोबारा वेस्ट होगा। और सुनो कैसे बनाते, 1-2 बना के दिखाते हैं, तुमको मेरे साथ बोलते जाना है, बदलना इनडायरेक्ट में। और देखो क्या लिखा है, रवि सेड, बोलो क्या लिखेंगे, रवि सेड, इन्वर्टेड कॉमा के क्या हटेगा, दैट, रवि लड़का का नाम है तो आई की जगह कौन आएगा, देखो रवि है लेकिन दोबारा इंग्लिश में ही यूज करते हैं, और ये लड़की का नाम होता तो शी। अगर रवि को लेके 2 बार लिखना इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता है, क्या वो रवि सेड दैट ही हो गया। और देखो फिर क्या लिखा है, आई एम, एम की जगह भी कौन आया था, वॉच, तो हो जाएगा ही वॉच राइटिंग एन एसे। और अगले 4-5 साल मुझे बना रूल फॉलो कर, देखो तुम क्या देखोगे, रूल तुम पढ़े होगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, एक और बना के दिखाता है, उसका तुमको बनाना है, मैं तुमको तैयार कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। और अब एक स्टेटमेंट है, अगर कहीं दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पास नहीं आएगा, बस इसमें क्या लिखेंगे, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आएगा, दैट। बाबू यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होगा, याद रखना बात, सेड दैट, ठीक है। अब देखो द अर्थ, अर्थ अपने आप, अर्थ जो वर्ड है टीचर को डोनेट करने का अर्थ अपने आप उठ के आएगा, सीधा क्या लिखना है, द अर्थ। अब देखो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बात सच है, ये पता यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारा अर्थ पृथ्वी सन के अराउंड घूमता है, तो यहाँ पे रिवॉल्व्स को पास्ट टेंस नहीं बदलेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता ना तो रिवॉल्व्स क्या लिखते, रिवॉल्व लिखते, तो क्या लिखेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और रूल ये कहता है, मान लो पूछेगा कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात सच है दुनिया का, सो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां पे ईज को वाद नहीं करेंगे। और थोड़ा आंसर लिखो, तो कुछ नहीं करते, थोड़ा सिखाना है मुझे आज पहली बार, तुम क्या थोड़ा मेरा आंसर लिखो, अब पहले तुम इंस्टॉलमेंट करेंगे, पहले 5-5 लिख के 3 सवाल तुम अपना अपना ट्राई करना ना, फिर तुम्हें सिखाना है, आज तुमको ज्यादा नहीं बनवाना है मुझे, वो आंसर थोड़ा लिखो, आज जो ट्राई कर सकता है ना, अगला 3 आंसर जो है अपने से सोचना, जब लगेगा तुम सीख जाओगे ना तब तुमको सवाल बनाओगे। देखो मैंने आंसर का बोल दिया पूरा तब भी प्रॉब्लम है, तुम अपना दिमाग कहां चला पाए, इसलिए आज तुम्हारा दिमाग कम चलवाएंगे लेकिन चलवाएंगे।
तो मेरा आंसर लिख ला, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है, जो बना सकता है थोड़ा थोड़ा कोशिश को तुमको सिखा देते हैं, चिंता मत करो। देखो ये सब आता है ना, तो बच्चे ने हिंदी में याद किया, इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा कमांड सोच रहा है राइटिंग स्किल का। ये लिख के 2-3 मिनट आराम से आंसर सोचना, 3 4 5 का क्या होगा, अपना गलत सही सोचना, गलती होगा तो क्या दिक्कत है, कुछ तो बनेगा ना। इस बार तुमको तेज बनाने का सोच रहा हूं मैं, तुमको सिस्टम से बाहर निकालने, जो सिस्टम में खाली ग्रामर का किताब होता है, ऑक्सफोर्ड का, कौन कौन कॉस्टली किताब आएगा, चलो किताब का कुछ यूज नहीं है, चलो आराम से लिख लो, उसका तो मेरे साथ बोलते जाना है सर। एक और रूल होता है, जब सेट टू लिखा है, एक और रूल याद रखना सवाल में, सेट टू बदलता है टोल्ड में। कभी किसी पेपर में सेट टू लिखा रहेगा ना, ये बदलेगा टोल्ड, टोल्ड में बदलेगा। चलो वो लिख लो, तुमको मेरे साथ बुलवाना है, तुमको धीरे धीरे तुमको कॉन्फिडेंस देना ही बंद कैसे रहा है सवाल। और लिख लिए, अब सुनो आंसर, सुनो सी टोल्ड, देखो सेट टू बदलता है टोल्ड में, याद रखना। सेड रहेगा तो क्या लिखते हैं, सेड दैट। अब सुनो कैसे लिखेंगे, चलो अब सुनो लिखने का टेक्निक सिखाते हैं, सुनो हमेशा। देखो क्या लिखा है, सी सेड टू मी, तो सेड टू बदले मी, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, तो हो जाएगा क्या, सी टोल्ड मी, इतना लिखे। इन्वर्टेड कमांड में क्या आएगा, दैट। कुछ तो याद हुआ ना, बहुत से दैट। अब देखो अंदर का स्टेटमेंट आई, अब देखो तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। अब देखो तो इस, ये जो है सी, वो बोली मेरे से, अब तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट को आई, अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बताओ, आई हैव फिनिश्ड माय, देखो अब देखो आई चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, वो मेरे से बोली मैंने होमवर्क खत्म किया, होमवर्क कौन खत्म किए, वो लड़की, तो आई की जगह कौन आएगा, शी, सी। अब देखो 10 पे याद किए हो, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किससे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड, हैड हो गया। अब तुम्हें एक और चेंज आएगा, देखो माई, होमवर्क खत्म किया लड़की ने, तो माई की जगह हर आएगा। आई सब कैसे सीखोगे, सवाल बना बना के, ये सब पता है वो, चिंता में कुछ क्या बना, धीरे सीखोगे। वही अगर लड़का होता ना, तो यहां हो जाता माई की जगह टीच। चलो अभी कोई मेरे साथ समझ समझ के लिखो ना, सीख जाओगे, आज नहीं तो कल तुम्हें सीखना ही होगा, ये चीज सीख जाओ मेरे साथ ही। तो चलिए मेरे साथ लिखते हो, थोड़ा कैसे बनाना है, और लिख लो, थोड़ा आंसर लिखते जाओ, आप फिर कोशिश करो आंसर तो कोशिश करने का थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, ज्यादा नहीं। देख लिए, तो 4 नंबर ट्राई कर दो, सेम से कोशिश कर दो। माय फादर सेड, सेड किसने बदलेगा, सेड दैट, किसने बोला है, फादर, तो आई किस में चेंज होगा, आई किसके अकॉर्डिंग, फादर मेल है तो क्या आ जाएगा, ही, मदर होती तो शी, विल किसने मतलब याद की हो, वुड, टुमारो किसने बदलेगा, द नेक्स्ट डे। अब लिखेंगे ऐसे, उसे याद करा देते हैं, चलो बनाते बनाते याद हो जाएगा भाई, चीज घबराना मत, उनको सीखना है ये सब चीज। आंसर जाएगा माई फादर सेड, चलो तुम्हारा अगर नहीं सीखे हो कभी, तो तुमको 2-3 दिन थोड़ा दिमाग सेट कर देते हैं, पूरा एकदम रूल रटवा देते हैं। सेड दैट को आई डिनोट किया फादर को, फादर की जगह क्या जाएगा, ही, विल बदलेगा वुड में। चलो अब तुमको पता है गो टू दिल्ली, अब टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे। थोड़ा सा इतना थोड़ा थोड़ा है ना, चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाओ, बहुत है सिखा देगा, ये लिख लो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो फिर से।
इसे तुमको अभी सवाल देके, टाइमर देके सवाल नहीं छोड़ रहे हैं, एक दो दिन पूरा सिखा देंगे ना, तो फिर एक दिन सीट लाएंगे सवाल का, क्वेश्चन कलेक्शन, तब देंगे तुम अपना अपना बनाना। तो ये लिख के 5 नंबर ट्राई मारना, 5 नंबर का आंसर का सोचो, गलत सही कोशिश करो, घबराओ मत, गलती हो तो क्या दिक्कत है, कुछ तो होगा ना। तो कोशिश करो। देखो तो सवाल क्या लिखा है, द बॉय सेड, क्या लिखेंगे, द बॉय सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट, लड़का है तो आई की जगह कौन आएगा, ही। अब जस्ट याद किया वो प्लेड, प्लेड कौन सा फॉर्म है वर्ब का, V2, सिंपल पास्ट है, सिंपल का पास्ट किसने बदल रहा था, याद किए हो, पास्ट परफेक्ट। जब इससे लिखे रूल याद कर रहे थे भाई, चल चिंता मत कर, तुम सवाल बनाना सीख जाओगे अभी, चलो ना। The boy said that he, देखो प्लेड, अब तुमको पता है पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लेड, क्या हो जाएगा, he had played फुटबॉल यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे, हो गया आंसर। तो पांचों को सवाल बना दिया, इतना दिमाग खुल गया अभी तक ले, तो अभी तो और खुलेगा दिमाग, चलो 100 कोशिश करते जाओ। हाँ थोड़ा कुछ तो घबरा मत, धीरे सीख जाओगे, इतना सीखे ना। अब सब, रोहन सेड ही इज, आप जस्ट पढ़े हो, ही शी में थर्ड पर्सन में चेंज होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा, रोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, ही, इज किसे बदलेगा, वॉज, तो क्या हो जाएगा, रोहन सेड दैट ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हो गया आंसर। और रीजन समझ गए, अपना अपना आंसर को ऐसे लिखना है, बस रीजन समझना, कुछ नहीं करना है, तो समझ गए आंसर ऐसे लिख रहे हैं, रोहन सेड दैट, दैट आएगा, ही में नो चेंज, ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो अपना आंसर लिख लीजिए, चलो कुछ करो, धीरे सिखाना है तुमको, अभी करना क्या है कि तुम लाइन बोलो, तुम सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम जिसे दिमाग खुलेगा भाई, ये ग्रामर का किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सवाल बनाने से होता है। चलो चलो, और 6 बना लिए, तो 7 नंबर फिर सवाल पढ़ के देखो तो, सेट टू किसे बदल रहा था, सेट टू किसे बदल, रूल याद करो, सेट टू किसे बदलेगा, टोल्ड में क्या लिखेंगे, बोलते जाओ, पहले बोलो क्या लिखना, स्नेहा टोल्ड हर मदर, आई किसको डिनोट कर रहा है, स्नेहा, स्नेहा लड़की है तो क्या आ जाएगा, स्नेहा टोल्ड हर मदर दैट सी, एम किसे बदलेगा, वॉज में, सी वॉज फीलिंग हंग्री, ऐसे बनेगा। 7 ये 7 क्या हो जाएगा, दे सेड, 7 ये है, 7 क्या हो जाएगा, दे सेड, 7 कौन सा, दे सेड दैट, वी किसने बदलेगा, दे, देखो कैसे, तो सुनो कैसे देखो, याद होगा, अभी तुम रूल पढ़े हो, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, पद, देखो फर्स्ट पर्सन रहेगा ना, सुनो ऐसे फर्स्ट सेकंड में चेंज नहीं करना है भाई, सुनो अभी रूल क्या था, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट देखो, देखो तो आई और भी सब्जेक्ट देखेगा, ये सवाल दिया क्या होगा, दे सेड दैट, वी का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, दे, दे सेड दैट, दे, आर किसे बदलेगा, वेर में, क्या वर्ड जो भी बोलो, दे सेड दैट दे वेर प्लानिंग ए ट्रिप टू द माउंटेन्स, तो अपना अपना आंसर लिखो थोड़ा समझ के, तुम्हारा राइटिंग स्किल तेज करना चाह रहे हैं, इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाए, क्योंकि तुमको देखो सवाल बनाओगे ना, सब बनाते बनाते दिमाग गेन करेगा, कि जब वी आएगा दे जाएगा, लिख लिए, दे सेड दैट दे वर प्लानिंग ए ट्रिप टू द माउंटेन्स, लिख लिया आंसर। तो 8 नंबर का आंसर जस्ट बोले वही होगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, स्नेहा टोल्ड हर मदर
उसके बाद दैट, दैट भी आगे बढ़, स्नेहा टोल्ड हर मदर दैट सी वॉज, सी वॉज फीलिंग हंग्री। लिख लो अपना आंसर। तो जब तुम अपने साथ कुछ आंसर लिखवा देंगे ना तो तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, चल जाएगा तब टाइमर छोड़ेंगे, टाइमर देके। कम से कम 10 को सवाल अपने साथ बनवा लेते हैं, दिमाग खुल जाए। चलो, कुछ लॉजिक पता चल रहा है ना? तो सेम था, थोड़ा सा 9 नंबर को इस तरह से। किसमें? खुद पढ़ो, क्या लिखेंगे? द गार्डनर, खुद तो कोशिश करो, क्या लिखेंगे? खुद तो कोशिश करो। द गार्डनर सेड दैट, कितना लिख दोगे? अब देखो, द फ्लावर, फ्लावर को देखो तो फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है, फ्लावर तो फ्लावर में नो चेंज हुआ यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? द गार्डनर सेड दैट द फ्लावर्स। ये लुक किस फॉर्मेट में है, किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट, किसने बदलेगा? सिंपल पास्ट, तो क्या लिखेंगे? द गार्डनर सेड दैट द फ्लावर्स लुक्ड ब्यूटीफुल, ऐसे होगा बाबू। तरीका समझ गए? ये तुम्हारा दिमाग खोलना चाह रहे हैं भाई। मतलब क्या करना, यहां डैट लगा देना, यहां लुक की जगह कर देना लुक। देखो सवाल देखते क्लू पता चल रहा है कि जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा सिंपल पास्ट में लाना है। चलो चलो, मोसेम तक 10 नंबर सवाल पढ़ के देखो तो, बस अपना गलत से कोशिश करो बाबू, कोशिश करो, दिमाग खुलेगा। तो अब तुमको थोड़ा, अब तुमको जब सीख गए तो ना, अब तुमको देंगे थोड़ा टाइमर लगा के, थोड़ा देर छोड़ेंगे टाइमर लगा के सवाल बनाने के लिए अपने से। अब मतलब सवाल देंगे दूंगा, अब तुम बना सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। 10 का आंसर क्या होगा? तो बोलो ही सेड दैट, आई किसको नोट कर रहा है? ही को। क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, कैन किसे बदलेगा? कुड में, तो ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दिस, किसे बदलेगा? दैट, हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट पजल इजीली। अब कुछ रूल समझना है ना? अब तो अभी भी कुछ तुम 10 सोचता है, 10 सवाल दे रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 सवाल देके 10 मिनट लीव कर रहा है, छोड़ रहे हैं 10 मिनट सवाल। तो याद रखना, 10 मिनट सवाल दे रहे हैं ना, किसी का एक दो गलत हो सकता है, तुम पहली बार सीख रहे हो। तो अब थोड़ा देर 10 सवाल का आंसर अपना अपना लिखो तो गलत सही बनाना, और तो क्वेश्चन बनाना खाली आंसर, किसी से हेल्प मत लेना, अपना अपना बनाओ। तो अगर गलती होगा तभी ना सीखोगे। हाँ बस 10 की बात से इतना समझ गए ना? वो खाली आंसर लिखना है, खाली आंसर, क्वेश्चन भेज देंगे। चलो 11 से 20 बस बनाओ, इतना ही करो अभी के लिए। बस तुमको आज इतना सिखाए थे, फिर तुमको 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, तुम गलत ही आंसर लिख दो, चलेगा, इसी बहाने सीखोगे ना। किसमें? अभी जस्ट पढ़े हो, माई, लड़का रहेगा तो बदलेगा हिज में, लड़की रहेगा तो हर में, हर में। जैसे मोनू सेट, 11 से बनाएंगे। मोनू सेट, मोनू लड़का है, मोनू सेट दैट, लड़का है तो माई किसे बदलेगा? हिज में, हिज सिस्टर, हिज किसे बदलेगा? वाज अ डॉक्टर। तो वैसे लिखेंगे, लड़का रहेगा तो हिज में, लड़की रहेगा तो हर में। लिखो तो अपना अपना, और चाहते हो अपना बनाओगे ना, मान लो किसी ने अपना दिमाग से कुछ गलत होगा, दिमाग सीख पाएगा ना। चलो थोड़ा देर हम दिमाग एकदम शांत करके आंसर लिखो अपना अपना, फिर आंसर मैच करेंगे। चलो और 10th स्टैंडर्ड से तैयार कर दे, 10th स्टैंडर्ड तक का। 10th में ही पढ़ना है ये सब चीज, एक दिन में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, 2-3 दिन सिखा देंगे 10th स्टैंडर्ड का। पहले तुमको 2 दिन खाली बनवाएंगे एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सीख जाओगे तब इंटोग्रेटिव, तब एक्सक्लामेटरी। ये 10th तक तैयार होगा, 10th क्लास तक उसको रीड करने का। चलो